नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको RCFL मतलब राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप की अपडेट आई है उसके बारे में बताने वाले हैं। अगर आप एक केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर हैं और अपने करियर को एक ज़बरदस्त किकस्टार्ट देना चाहते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं RCF यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप 2025-26 अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है, सो स्टिक अराउंड। तो इस सेशन का रोड मैप क्या है? लेट्स टेक अ क्विक लुक। सबसे पहले RCF अपॉर्चुनिटी है क्या, फिर एलिजिबिलिटी चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद स्टाइपेंड और बेनिफिट्स क्या है वो देखेंगे। देन द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन का तरीका और इम्पोर्टेंट डेट्स, और फाइनली कुछ जरूरी रूल्स जिनका ध्यान रखना ही रखना है। बेसिकली A to Z सब कुछ कवर करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये RCF अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या चीज। और यहाँ आती है सबसे बड़ी खबर, स्पेसिफिकली फॉर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स। RCF ने पूरी 20, जी हाँ 20 डेडिकेटेड वैकेंसीज निकाली हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रोल के लिए। सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजीनियर्स के लिए 20 सीट्स, ये काफी अच्छा नंबर है। एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए इतनी वैकेंसीज आना एक ग्रेट न्यूज है। तो चलिए एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपनी है RCF यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये एक नवरत्न PSU है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कंपनीज में ट्रेनिंग का मौका। रोल है टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, स्पेसिफिकली फॉर डिप्लोमा केमिकल। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है पूरा 1 साल यानी 12 मंथ्स, और लोकेशंस 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ट्रॉम्बे मुंबई में और दूसरा थाल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जो 20 टोटल वैकेंसीज हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं, 10 ट्रॉम्बे के लिए और 10 थाल के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, एलिजिबिलिटी। इसे बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो सकता है। हम एक एक करके हर रिक्वायरमेंट को आराम से समझेंगे। तो एलिजिबिलिटी के बेसिकली 5 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1 आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर 2 एज लिमिट, 3 मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 4 आपकी पासिंग डेट क्या होनी चाहिए, और 5 प्रायर एक्सपीरियंस का क्या रूल है। चलिए इन सबको डिटेल में देखते हैं। ऑलराइट, सारी डिटेल्स यहाँ टेबल में हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। क्वालिफिकेशन, आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। क्लियर कट रूल है, पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग वाले एलिजिबल नहीं हैं। एज की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अब आते हैं मार्क्स पर। फाइनल ईयर या ओवरऑल एग्रीगेट में मिनिमम 50% मार्क्स जरूरी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पासिंग डेट। आपका डिप्लोमा 1 जुलाई 2022 को या उसके बाद पास हुआ होना चाहिए। इससे पहले पास हुए कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, सो डेट्स का खास ध्यान रखें। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपॉर्चुनिटी स्ट्रिक्टली फ्रेशर्स के लिए है, मतलब नो प्रायर एक्सपीरियंस अलाउड। अगर आपके पास पहले से जॉब एक्सपीरियंस है तो अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं हैं। RCF बेसिकली उन लोगों को मौका दे रही है जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। जस्ट टू बी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये कोट देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर शैल नॉट बी एलिजिबल। बिल्कुल साफ साफ लिखा है। अगर आपने पहले से 1 साल या उससे ज्यादा की अप्रेंटिसशिप या जॉब एक्सपीरियंस ले रखा है तो यू कैन नॉट अप्लाई, सिंपल। ओके, इसके अलावा और कौन कौन एलिजिबल नहीं है ये भी समझ लेते हैं। पहली बात, अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग की किसी अलाइड ब्रांच जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उन्हें सिर्फ कोर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए। दूसरी बात, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरा, अगर आप करंटली कोई हायर स्टडीज जैसे BTech या BE कर रहे हैं तो भी आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो एलिजिबिलिटी आई होप अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।
अब आते हैं एक्साइटिंग पार्ट पर। मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो मिलेगा क्या? इस सेक्शन में हम स्टाइपेंड और दूसरे बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो हर महीने आपको मिलेगा एक स्टाइपेंड ऑफ 8,000 रुपीज। अब इसको सैलरी मत समझिएगा, ये एक ट्रेनिंग स्टाइपेंड है आपके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जब आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे होंगे। सोचो, एक नवरत्ना पीएसयू में सीखने का एक्सपीरियंस प्लस स्टाइपेंड, इट्स अ प्रीटी गुड स्टार्ट टू अ करियर, राइट? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इस स्टाइपेंड के बारे में। ये जो 8,000 रुपए हैं, ये पूरे आरसीएफ नहीं देता। इसका 50% यानी 4,000 आता है BOAT यानी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से, और बाकी का 50% आरसीएफ लिमिटेड कंट्रीब्यूट करता है। इससे ये भी पता चलता है कि ये एक प्रॉपर गवर्नमेंट बैक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। स्टाइपेंड के अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको आरसीएफ हॉस्पिटल में खुद के लिए ओपीडी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही कंपनी आपको यूनिफॉर्म और सारे जरूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPEs भी देगी, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इन चीजों पर आपका कोई अलग से खर्चा नहीं होगा। ओके, तो अब हमें पता है व्हाट, व्हाई और व्हाट्स इन इट फॉर मी। अब आते हैं हाउ पर। अप्लाई कैसे करना है? चलिए पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एक भी स्टेप मिस मत करना। देखिए, आरसीएफ की वेबसाइट पर जाने से पहले एक काम करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी NATS पोर्टल पर एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, nats.education.gov.in पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। जब NATS का रजिस्ट्रेशन हो जाए, तब आपको जाना है आरसीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट www.rcfltd.com पर। वहाँ होम पेज पर ही आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस 2025-2026 वाले लिंक को ढूंढकर सिलेक्ट कीजिए। फॉर्म भरने से पहले प्लीज सारी इंस्ट्रक्शंस आराम से पढ़ लेना। फिर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना। प्रोसेस काफी सिंपल रखा है उन्होंने। अब एक जरूरी बात, फॉर्म भरते टाइम आपको अपनी प्रेफर्ड ट्रेनिंग लोकेशन चूज करनी होगी, ट्रॉम्बे या थाल। इस डिसीजन को हल्के में मत लेना। एक बार आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से लोकेशन सिलेक्ट कर ली, वो फाइनल है, बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कौन सी लोकेशन बेटर है। चलिए, एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अब आगे क्या? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? और सबसे जरूरी, डेडलाइंस क्या हैं? इस सेक्शन में इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। डेट्स को अभी के अभी अपने फोन में या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 29 अगस्त 2025 सुबह 8 बजे से और क्लोज होंगे 12 सितंबर 2025 शाम 5 बजे। माय एडवाइस, लास्ट डे का वेट बिल्कुल मत करना। जैसे ही विंडो खुले टाइम से फॉर्म भर देना, ताकि एंड मोमेंट के सर्वर डाउन वाली टेंशन से बच सको। सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और गुड न्यूज़ ये है कि कोई एग्जाम नहीं है, ये पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है। स्टेप 1, आपके डिप्लोमा के मार्क्स और रिजर्वेशन रूल्स के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। स्टेप 2, जिनका नाम लिस्ट में आएगा उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेप 3, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और NATS पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाता है, तो आपको फाइनल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मतलब साफ है, आपके डिप्लोमा के परसेंटेज यहाँ किंग हैं। ऑलराइट, वी आर इन द फाइनल सेक्शन नाउ। यहाँ हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रूल्स और वार्निंग्स की बात करेंगे जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे कैन मेक और ब्रेक योर एप्लीकेशन। और ये शायद सबसे जरूरी बात है, इसे अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। नोटिफिकेशन में ये लाइन कैपिटल लेटर्स में लिखी है, The company shall have no obligation to give regular employment to apprentices. इसका साफ मतलब है कि ये 1 साल की ट्रेनिंग है, नॉट अ जॉब ऑफर। ट्रेनिंग के बाद आरसीएफ आपको परमानेंट जॉब देने के लिए लीगली बाउंड नहीं है। सो प्लीज मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। एक और क्रिटिकल रूल है, 1 डिसिप्लिन 1 एप्लीकेशन। मतलब आप सिर्फ एक ही ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, तो आपके सारे एप्लीकेशंस बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सो बी केयरफुल।
तो ये थी पूरी डिटेल। एक नवरत्न पीएसयू में 1 साल की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एक डिसेंट स्टाइपेंड और सिलेक्शन भी टोटली मेरिट पर। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या ये आपके केमिकल इंजीनियरिंग करियर के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट हो सकता है? अगर आप सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं और आपको रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए, तो दिस कुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सोचिए, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो डेडलाइन से पहले जरूर अप्लाई करेगा। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।